नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार इनसाइट आईटी ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है दिनांक 16 अगस्त 2024 और आज के इस सेशन में हम लोग कुछ वैसे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो पिछले दिनों घटी है और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो आशा करूंगा कि वीडियो को आप पूरा देखिएगा तथा इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। आज के इस सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन है, बेनिंगटन युद्ध दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा प्रतिवर्ष 16 अगस्त को। बेनिंगटन युद्ध दिवस प्रतिवर्ष 16 अगस्त को मनाया जाता है। ये दिन 1777 में बेनिंगटन युद्ध के स्मृति में मनाया जाता है, जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ था। इस युद्ध में अमेरिकी सैनिकों ने ब्रिटिश सेना को पराजित किया था, जिससे उन्हें महत्वपूर्ण सैन्य आपूर्ति प्राप्त करने से रोका जा सका। यह युद्ध वेरमोंट के बेनिंगटन के निकट लड़ा गया था और इसने अमेरिकी सैनिकों के मनोबल को बढ़ाया तथा फ्रांस के समर्थन को आकर्षित किया, जो अंततः अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के सफलता में सहायक बनी। क्वेश्चन नंबर 2, थाईलैंड के प्रधानमंत्री जिन्हें अभी उनके पद से बर्खास्त कर दिया गया है, उनका नाम क्या है? इसका उत्तर होगा श्रेथा थाविसिन। थाईलैंड के संवैधानिक अदालत ने हाल ही में प्रधानमंत्री श्रेथा थाविसिन को उनके पद से बर्खास्त कर दिया है। यह फैसला अदालत द्वारा की गई जांच और कानूनी प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप आया है। इस घटना ने थाईलैंड की राजनीतिक स्थिति को अस्थिर कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा अमृत उद्यान का कौन सा एडिशन उद्घाटन किया गया है? इसका सही उत्तर होगा समर एनुअल एडिशन। 14 अगस्त 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अमृत उद्यान के समर एनुअल एडिशन का उद्घाटन किया। यह विशेष संस्करण 16 अगस्त से 15 सितंबर 2024 तक जनता के लिए खुला रहेगा। इस दौरान आगंतुक प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक इस उद्यान का दौरा कर सकते हैं, जबकि सोमवार को इसे रख रखाव के लिए बंद रखा जाएगा। इसके अलावा 29 अगस्त को खेल दिवस के अवसर पर यह दिन केवल खिलाड़ियों के लिए और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर केवल शिक्षकों के लिए समर्पित होगा। अमृत उद्यान, जिसे पहले मुगल गार्डन के नाम से भी जाना जाता था, राष्ट्रपति भवन में स्थित एक ऐतिहासिक उद्यान है। भारत का पहला नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट किसे घोषित किया गया है? इसका सही उत्तर होगा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को हाल ही में भारत का पहला नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट घोषित किया गया है। इसका अर्थ है इस एयरपोर्ट ने अपने संचालन में होने वाले कार्बन उत्सर्जन को पूरी तरह से संतुलित कर दिया है, जिससे पर्यावरण पर इसका शून्य प्रभाव होता है। यह उपलब्धि ऊर्जा की दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग और कार्बन ऑफसेट कार्यक्रमों के माध्यम से हासिल की गई है। क्वेश्चन नंबर 5, संदीप पौंडरिक ने किस मंत्रालय में सचिव का पदभार ग्रहण किया है? इसका सही उत्तर होगा इस्पात मंत्रालय। संदीप पौंडरिक ने इस्पात मंत्रालय में सचिव का पदभार ग्रहण किया है। उन्होंने 13 अगस्त 2024 को उद्योग भवन में इस्पात मंत्रालय के सचिव के रूप में कार्यभार संभाला। वे बिहार कैडर के 1993 बैच के IAS अधिकारी हैं। इस पदभार को ग्रहण करने से पहले वो बिहार में उद्योग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में कार्यरत थे। क्वेश्चन नंबर 6, केंद्र सरकार ने नया गृह सचिव किसे नियुक्त किया है और उनकी भूमिका क्या होगी? इसका सही उत्तर होगा गोविंद मोहन। केंद्र सरकार ने गोविंद मोहन को नया गृह सचिव नियुक्त किया है। गोविंद मोहन 1989 बैच के IAS अधिकारी हैं और इससे पहले वे संस्कृति मंत्रालय के सचिव के रूप में कार्यरत थे। वे 22 अगस्त 2024 को अजय कुमार भल्ला का स्थान लेंगे, जो 2019 से गृह सचिव के पद पर कार्यरत थे। गृह सचिव के रूप में गोविंद मोहन का मुख्य कार्य गृह मंत्री को प्रशासनिक और नीतिगत मामलों में सलाह देना होगा। इस भूमिका में वे राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून व्यवस्था और आपराधिक न्याय प्रणाली के मामलों में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी भी उनके कार्यक्षेत्र में शामिल होगी। क्वेश्चन नंबर 7, 14 अगस्त को विंग कमांडर जिन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है, उनका नाम क्या है? इसका सही उत्तर होगा वर्नन डेसमंड कीन।
विंग कमांडर वर्नन डेसमंड कीन को 24 जुलाई 2023 को एक अत्यंत गंभीर परिस्थिति में उनके असाधारण साहस और निर्णय क्षमता के लिए 14 अगस्त को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। उस दिन वे जगुआर फाइटर एयरक्राफ्ट की उड़ान पर थे जब अचानक तेल प्रणाली ऑयल 1 और ऑयल 2 में गंभीर खराबी आ गई, जिससे दोनों इंजन बंद करने की नौबत आ गई। विमान के पास घनी आबादी वाला गोरखपुर शहर था, लेकिन विंग कमांडर कीन ने तुरंत निर्णय लिया और विमान को आबादी से दूर मोड़ दिया। उन्होंने साहस दिखाते हुए बचे हुए इंजन को पुनः चालू करने का प्रयास किया और सफलतापूर्वक विमान को सुरक्षित उतारा। इसलिए उन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 8, जगजीवन राम रेलवे सुरक्षा बल अकादमी को किस सम्मान से नवाजा गया? क्वेश्चन नंबर 8, जगजीवन राम रेलवे सुरक्षा बल अकादमी को किस सम्मान क्वेश्चन नंबर 8, जगजीवन राम रेलवे सुरक्षा बल अकादमी को किस सम्मान से नवाजा गया है? इसका सही उत्तर होगा अति उत्कृष्ट यानी एक्सेलेंट। जगजीवन राम सुरक्षा बल अकादमी लखनऊ को क्षमता निर्माण आयोग द्वारा अति उत्कृष्ट यानी एक्सेलेंट रेटिंग से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान अकादमी के द्वारा राष्ट्रीय सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के मानकों के प्रति उत्कृष्ट अनुपालन के लिए दिया गया है। यह रेटिंग अकादमी के सिविल सेवा प्रशिक्षण में उत्कृष्टता और प्रतिबद्धता को दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 9, बेंगलुरु के शोधकर्ताओं ने कौन सी नई खोज की है? इसका सही उत्तर होगा 3 नए खाद्य कीट। इसका सही उत्तर होगा 3 नए खाद्य कीट। बेंगलुरु के अशोका ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी इसका सही उत्तर होगा 3 नए खाद्य कीट। बेंगलुरु के अशोका ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एंड द एनवायरनमेंट के शोधकर्ताओं ने प्रियदर्शनन धर्मराजन के शोधकर्ताओं बेंगलुरु के अशोका ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एंड द एनवायरनमेंट के शोधकर्ताओं प्रियदर्शनन धर्मराजन, स्वप्निल बोयानी, संदीप सेन और पवन कुमार थुंगा के साथ पुणे के मॉडर्न कॉलेज के हेमंत घाटे ने मिलकर एक महत्वपूर्ण खोज की है। उन्होंने 3 नई खाद्य कीट प्रजातियों की पहचान की है, जिनमें से एक क्रोडियस एडी का नाम अरुणाचल प्रदेश के सियांग घाटी में रहने वाले आदि जनजाति के सम्मान में रखा गया है। इस जनजाति के लोग इस कीट को पारंपरिक रूप से भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ईरान के उपराष्ट्रपति जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया है उनका नाम क्या है? इसका सही उत्तर होगा मोहम्मद जवाद जरीफ। ईरान के उपराष्ट्रपति मोहम्मद जवाद जरीफ ने 11 दिनों के बाद ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे के पीछे मुख्य कारण राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियान द्वारा चुने गए मंत्रिमंडल से असंतोष था। जरीफ, जो पहले ईरान के विदेश मंत्री भी रह चुके हैं, ने कहा कि वह अपनी जिम्मेदारियों को उचित तरीके से निभाने में असमर्थ हैं और इस कारण से उन्होंने पद छोड़ने का निर्णय लिया है। इसके अलावा जरीफ पर यह भी दबाव था कि उनके बच्चे के पास अमेरिकी नागरिकता है, जो उनकी स्थिति के लिए एक विवाद का विषय बन गया था। तो दोस्तों, अगर ये सेशन आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।